तो मैं ना आज आप सबको इसका एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ। हीलियम 10 एज अ प्राइवेट लेबल एक्सटेंशन और वेबसाइट। तो हीलियम 10 हमें प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। इन फीचर्स के ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट को जान सकते हैं, एक प्रोडक्ट की हिस्ट्री मालूम की जा सकती है, उस प्रोडक्ट के पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स और उसके अलावा उस प्रोडक्ट के कीवर्ड या अपने कंपेटिटर्स को आप देख सकते हैं। सबसे पहले हीलियम 10 का काम होता है एक प्रोडक्ट को फाइंड करना। इस चीज़ के लिए हम ब्लैक बॉक्स का यूज़ करते हैं। ब्लैक बॉक्स के ज़रिए फिर हम ना अपनी मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। जब हमारे पास प्रोडक्ट्स या कीवर्ड्स आ जाते हैं तो फिर हम ब्लैक बॉक्स के ही थ्रू उस प्रोडक्ट या कीवर्ड के ऊपर अपनी स्पेसिफिक अगर प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर अपने कीवर्ड्स ढूंढते हैं। अगर हमारे पास कीवर्ड्स हैं तो उसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। ये ब्लैक बॉक्स का यूज़ है। आप प्लीज़ इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर लें। क्या पता मैं आप सबसे कभी कभार पूछ लूँ। तो अब इसके बाद सेकंड चीज आ जाती है सेरिब्रो। और सेरिब्रो ब्लैक बॉक्स की एक फर्दर एक्सटेंशन है, ब्लैक बॉक्स की तरह इसका यूज है। तो सेरिब्रो कहता है यार अगर आपके पास एक एसिन है तो आपने देखना है यार इस ये वाली जो प्रोडक्ट है या इसके कंपेटिटर्स हैं इनको सेल्स आ किस जगह से रही हैं, तो उसके लिए फिर हम सेरिब्रो का यूज करते हैं। तो सेरिब्रो के बाद ये फ्रैंकस्टिन है। फ्रैंकस्टिन एक ऐसा टूल है जो कि आपने जितने भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर कीवर्ड्स निकाले हैं ना उन सब कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज करता है। तो आपको पता है जब आपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपने एड्स चलाने होते हैं। अमेजोन में एड्स को कहते हैं पीपीसी। तो आज से हम पीपीसी के टर्म इस्तेमाल करेंगे। हमने पीपीसी की फुल फॉर्म होती है पे पर क्लिक, मतलब कि हमने ऐड लगाया, एक कस्टमर ने उस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया ना उस स्पॉन्सर्ड ऐड के ऊपर, तो हमारे पैसे कट जाएंगे। अब वो प्रोडक्ट बंदा खरीदता है या नहीं खरीदता इट डजेंट डिपेंड्स, ठीक है। तो अब इसी इसी के थ्रू ना फिर फ्रैंकस्टिन के जरिए हम सब कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उन कीवर्ड्स को हमारा जो क्या कहते हैं ए प्लस कॉन्टेंट क्रिएटर सेक्शन होता है या एडवर्टाइजमेंट अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट सेक्शन होता है उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं और वहां से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैग्नेट आ जाता है। मैग्नेट यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट ब्लैक बॉक्स की एक फर्दर एक्सटेंशन है। तो ब्लैक बॉक्स की जिस तरह ब्लैक बॉक्स की दो ब्रांचेस मैंने आपको बताई, सेरेब्रो और मैग्नेट। अब सेरेब्रो की फर्दर आके हम यूज करते हैं फ्रैंकस्टन, और मैग्नेट का भी सेम यूज फ्रैंकस्टन के अंदर जाके होता है। फ्रैक्शन के जरिए इन दोनों की जो कीवर्ड्स निकलते हैं हम उनको पीपीसी में यूज कर सकते हैं। मैग्नेट वो तरीका है कि जिसके जरिए हम एक और तरीका है किसी भी कीवर्ड के जरिए मुख्तलिफ दूसरे कीवर्ड्स निकालने का, किसी भी प्रोडक्ट के जरिए मुख्तलिफ दूसरी प्रोडक्ट या दूसरे कीवर्ड्स फाइंड करने का, उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मतलब कि डाइवर्सिफाई करने का आप कह लेंगे। आप कह लें आइडियाज की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, इस तरह की चीजें। अब फेवरेट में जहाँ पे लास्ट में ना स्क्रिबल्स लिखा हुआ है। अब स्क्रिबल्स एक बड़ा मजेदार टूल है। आपको पता है अमेजोन प्राइवेट लेबल सेक्शन में लिस्टिंग ही सब कुछ होता है। लिस्टिंग आपने खुद करनी होती है, इसमें ए प्लस कॉन्टेंट होता है। तो लिस्टिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लिस्टिंग। सो स्क्रैम्बल्स वो एक चीज है, स्क्रिबल्स, जो कि हमारी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करता है, हमारी लिस्टिंग को मैक्सिमम गुड मतलब कि पोटेंशियल लिस्टिंग बना देता है जिसके ऊपर हमें ऑर्डर्स आएंगे। तो ये थी हमारी चार बेसिक एक्सटेंशन। उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में ब्लैक बॉक्स के नीचे प्रोडक्ट रिसर्च वाले सेक्शन के अंदर ट्रेंड्स फाइंडर है। तो इसके जरिए हम ना कह लो कि माइक्रो पीएल लॉन्चेस के अंदर ना माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्चेस के अंदर हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं। हमें पता है यार एक एक 6 महीने बाद मेरी प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचनी है या 4 महीने बाद पहुंचनी है, तो ट्रेंडिस्टर के जरिए हम क्या कहते हैं इस चीज को फाइंड करते हैं। ये इसके लिए मैग्नेट यूज होता है, ये इसके लिए ये फीचर यूज होता है। तो इससे अगला माई लिस्ट प्रोडक्ट्स, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, इसका हमें कोई फिलहाल यूज टू नहीं है। अगर हम अपनी अलग से हीलियम 10 परचेस करते हैं ना तो उस कंडीशन के अंदर हम इस माई लिस्ट प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम अपनी अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमें बताएगा यार कि दिन ब दिन वो प्रोडक्ट अच्छी हुई है या बुरी हुई है। ये माइलिस प्रोडक्ट्स का ये काम होता है। अब थोड़ा नीचे आ जाए, इसके बाद सेरिब्रो मैग्नेट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक के जरिए एसिन के जरिए हम उसके कीवर्ड्स निकालते हैं, एक में हम कीवर्ड्स के जरिए उस पे एसिन निकालते हैं। दो अलग चीजें हैं। इसके अलावा थर्ड चीज होती है एक्सरे। एक्सरे का ताल्लुक एक्सटेंशन से होता है। उससे मैंने आपको amazon.com के ऊपर है क्या कहती हैं इधर इस सेक्शन के जरिए ये हीलियम 10 एक्सरे की एक्सटेंशन रन करके दिखाई थी। इस पर सिंगल क्लिक किया था तो ये यहाँ पे एक्सटेंशन लोड होने लग गई है। ये लोगो हीलियम 10 का है। आप सबको ये जानना चाहिए कि जहाँ पे कहीं भी ये लोगो का यूज हो रहा है देन इट स्टैंड्स फॉर हीलियम 10। अब हम चलो ठीक है, ये क्या पता लोड हो ना हो। तो अब यहाँ पे ना आ जाता है यहाँ पे मिस पेलेंटर।
मिस पेलेंटर, ये एक ऐसी चीज है कि आपको बताइए यार, कभी कभार हमने लिखना, हमें प्रोडक्ट सर्च करनी होती है, तो कभी कभार मैं वो कैसे समझाऊं यार। अब फर्ज करें यार, एक लफ्ज है यूटेंसिल्स, अब यूटेंसिल्स के अंदर ना स्पेलिंग मिस्टेक का चांस है। तो फर्ज करो यार, मैं एक मतलब कि इंग्लिश में मैं तेजी तेजी लिखने की जगह ना यू की जगह मैंने क्या कहते हैं, मैंने इसके स्पेलिंग के अंदर ना कोई मसला कर दिया, मतलब कि गलती से मेरे से प्रोडक्ट होगी। तो यार कभी कभार वो गलत कीवर्ड भी ना हमारा कीवर्ड बन सकता है, क्योंकि हमें पता है यार कि अक्सर लोगों ने, हाँ अब हाँ जिस तरह एक कीवर्ड है क्लॉथ्स, अब CLOTHES क्लॉथ्स के दो स्पेलिंग है। अब इसमें मुझे शायद CLO, अगर मैं कहते हैं देखूं अमेरिकन डिक्शनरी के मुताबिक CLOTHS क्लॉथ्स, अगर मैं देखूं ब्रिटिश डिक्शनरी के मुताबिक CLOTHES क्लॉथ्स। तो लेकिन अब यार यहाँ पे तो मैंने क्योंकि आपका बजट स्पेंड होना होता है पेपर एड्स PPC के ऊपर, तो इसलिए हमें कीवर्ड स्पेसिफिक जाना पड़ता है। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे ना मेन कीवर्ड के अंदर तो ठीक कीवर्ड निकालते हैं, लेकिन जो हम सब कीवर्ड्स उसके जो दूसरे जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना, जो कि लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं, उसमें ये जो अगर कोई रॉन्ग स्पेलिंग कीवर्ड है ना, जैसे CLOTHES वाला कीवर्ड है या जो भी, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अब नीचे माइलिस कीवर्ड्स, ये वही कीवर्ड है जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, ये वाला नीचे वाला ऑप्शन। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं इनके पास, एटॉमिक, और इनका ये जो कहते हैं मार्केटिंग का जो पोर्टल है वो है एटॉनिक और मार्केटिंग पोर्टल। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये दो एक्सटेंशंस का मैंने आपको बता, इन दो क्या कहते हैं चीज़ों का भी मैंने आपको बता दिया। अब जो नीचे वाली सारी चीज़ें हैं ना, ये ना एक लिस्टिंग को क्रिएट करने में हमारी मदद देती है। इनके जरिए हम अपनी लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स, लिस्टिंग में यार अगर कंटेंट है ना, तो इसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी, लिस्टिंग का टाइटल, लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट्स, लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में फोटोज भी कभी कभार यूज होती हैं, मोस्टली यूज होती हैं, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स और टाइटल्स होते हैं वो प्योरली कीवर्ड्स होते हैं। तो इन दोनों की क्रिएशन के लिए हम लिस्ट एनालाइजर, लिस्टिंग बिल्डर या इंडेक्स चेकर या जो ऑडियंस है, हम इसका यूज करते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में राय कायम करने के लिए। ये जो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाला सेक्शन है ना, इसका हमें ये लास्ट वाला ऑडियंस को छोड़ के इसका हमें यूज पड़ता है जब हमारी प्रोडक्ट फाइनल हो जाए और प्रोडक्शन फेज, उसका प्रोडक्शन फेज में चले जाए। अब हमने एक डमी लिस्टिंग लगानी है, हाँ एक नई कीवर्ड आई है आप सबके सामने, डमी लिस्टिंग का। यार आवाज आ रही है सबको? अगर आ रही है तो प्लीज क्या कहते हैं बता दें अगर आवाज आ रही है। आ रही है? आ रही है। अच्छा अच्छा चलें ठीक हो गया। तो ये इस्तेमाल था इन चीज़ों का। अब उसके अलावा यार, अब जिस तरह आप सबको पता है यहाँ पे मैं आपकी वीडियो लेक्चर्स ले रहा हूँ, इसके अलावा मुख्तलिफ दूसरी तीसरी जगहें भी हैं। जिस तरह पाकिस्तान में सबसे दो प्रोमिनेंट नेम्स, इनेबलर्स एंड एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। इन दोनों के पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा एहसानात है, कह लो कि इन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैं खुद भी इनेबलर्स की वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ, कह लो। या क्या कहते हैं एक्सट्रीम कॉमर्स, पहले स्टार्टअप एक्सट्रीम कॉमर्स पे ऑनलाइन स्टडीज पे किया था, फिर इनेबल्स के जरिए आया। तो उसी तरीके से ये तो सही पाकिस्तानियों के लिए वीडियोस, अब उसी तरीके हेमटन ने अपॉर्चुनिटी दिया कि जिसको भी अमेज़न का नहीं पता ना, तो वो इंग्लिश में इन लास्ट चीज़ों की जगह ट्रेनिंग ले सकता है। ये एफपीआर ट्रेनिंग, प्रो ट्रेनिंग एंड एकेडमी, तो इनके जरिए हम कह लो कि कर सकते हैं। चलें, ये हमारा पहले 4 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए हैं। हमने आज प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और लर्निंग का पूरा किया। अब ये लास्ट 2 रह गए हैं, मैं आपको इनके बारे में भी एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ। तो यार सबसे पहले तो लिस्टिंग ट्रैकर आ गया, मार्केट ट्रैकर आ गया, मार्केट ट्रैकर 360 और प्रॉफिट आ गया। जिस तरह आप सबने इनका टाइटल तो पढ़ लिया होगा, एनालिटिक्स, तो इस बिल्कुल इसके टाइटल की तरह इन चारों में भी हम बेसिकली कह लो कि एक प्रोडक्ट का एनालिसिस निकालते हैं, उस प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। देखो, प्रोडक्ट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च, इन 2 स्टेप्स के बाद ना एनालिटिक आता है एक प्रोडक्ट का, उसके बाद फिर प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट होती है। आप वैसे मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक दफ़ा आप नोट डाउन कर लें हीलियम 10 की रूल से। पहला स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च,
दूसरा स्टेप कीवर्ड रिसर्च, या आप इन दोनों को ऊपर नीचे कर लें, पहला कीवर्ड रिसर्च, दूसरा प्रोडक्ट रिसर्च, या इनको साइड बाय साइड लिख लें। इसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस के बाद लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम मार्केटिंग के ऊपर आते हैं और उसके बाद फिर ऑपरेशन के ऊपर आ जाते हैं। अब एनालिसिस के अंदर हमारे पास हम किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं फ्यूचर के लिए ट्रैक करके रख सकते हैं। एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर क्या कह लो कि उसके प्रॉफिट्स को एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉफिट वाला वैसे उसकी तरफ लेके जाता हूँ, उनके उसके प्रॉफिट्स को एनालाइज कर सकते हैं, स्पेसिफिक मार्केट्स को ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट ट्रेंड्स को कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, आप ये तो सारे आपके प्री लॉन्च प्रिकॉशंस हो गए ना, यहाँ तक प्रॉफिट तक। अब फर्ज करो यार वो आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, आपने मार्केट में प्रोडक्ट उतार दिया, अब आपने क्या करना, सबसे पहला काम लिस्टिंग लाइव करनी है। लिस्टिंग लाइव करने के बाद उसके बाद फिर ये ऑपरेशन की तरफ हम आ जाएंगे। ऑपरेशन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके अंदर यार कस्टमर रिटर्न हैंडलिंग आ जाएगी, इसके अंदर इन्वेंट्री आ जाएगी। अगर हमारे पास कोई कह लो कि हमने स्टार्टअप में कूपन्स इस्तेमाल करने हैं, अगर कूपन्स के ऊपर कोई मसला आ जाता है तो उसके लिए ये है। उसके अलावा ना प्राइवेट लेबल के अंदर तो दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है, पहला तो आपको कूपन्स का आ जाएगा ना, दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है ना, वो होता है लिस्टिंग हाईजैकर्स का। अगर आपकी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है ना, आपने अगर पेटेंट रजिस्टर नहीं किया या आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट के पास पेटेंट नहीं है, पेटेंट मैंने आपको समझा दिया था पेटेंट क्या होता है, फिर भी किसी को पेटेंट के ऊपर क्वेश्चन है तो वो एंड पे लिख ले, पूछ ले एंड पे मेरे से। तो उसकी लिस्टिंग के ऊपर हाई चेकर्स आ जाते हैं। अगर आपका पेटेंट है भी फिर भी कभी कभार हाई चेकर्स आ जाते हैं। सो इन दैट केस आप अमेजोन से रिक्वेस्ट करते हैं, अमेजोन के साथ केस लॉग ओपन करते हैं, केस आप अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं, अमेजोन को कहते हैं भाई इस प्रोडक्ट पे मेरे मुकम्मल राइट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ यार ये जो दूसरे थर्ड पार्टी आ गए हैं इनको प्लीज आप रिमूव कर दें। फिर अमेजोन उनको वार्निंग देता है, आप खुद उनको वार्निंग दे सकते हैं। और अगर आपकी लिस्टिंग पेटेंट है ना, तो आप अपने हाई चेकर्स को सही मायनों में सू कर सकते हैं। इनको इनको आप अपने बिजनेस के मुताबिक इनको $10,000 के लिए सू कर सकते हैं आप। इवन कि इनको कभी कभार मेरे हमारे क्या कहते हैं एक वाकया हुआ था, एक चाइनीज आ गया था हाईजैकर, तो वो जान ही छोड़ा था, काफी दफा उसको वार्निंग लेटर इशू किया, तो फिर उसको 1 मिलियन के लिए सू किया गया। अब वो अलग बात है कि जजेस का मामला, फिर उसने क्या कहते हैं अपनी लिस्टिंग खुद ही रिमूव कर ली, फिर उसने अपना ये जो क्या कहते हैं जो इसने ये सू किया हुआ था, इसने अपना केस वापस ले लिया। कि जो वाकया है जो मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि वाकया फ्रांस में पेश आया था, एक हमारे पुराने कोलीग का, उनकी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग विद रजिस्टर्ड पेटेंट के साथ ये मामला शुरू हुआ था, तो इसका ये हल है। तो अब इसके अंदर दूसरी चीज़ें हैं कि रिफंड, फॉलो अप्स या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ये आ जाता है कि आपकी इन्वेंट्री कब खत्म होने वाली है, पॉसिबल आपकी इन्वेंट्री कब खत्म हो जाएगी, आपको कितने की मजीद इन्वेंट्री की ज़रूरत है, इन्वेंट्री कितनी देर तक पहुंच जानी चाहिए, वगैरह वगैरह की दूसरी दूसरी चीज़ें हैं जिनकी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रोडक्ट ऑपरेशन, ये आपने आप सबको इसका ओवरव्यू दे दिया है। तो अब प्रोडक्ट रिसर्च में हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। ब्लैक बॉक्स हमने प्रोडक्ट रिसर्च का सेक्शन एज सच हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा। अब प्रोस का मैं आपको एक सेक्शन करूँगा। हमारे पास 5 दिन है, हमारे पास 5 सेक्शन हैं, 5 दिन 5 सेक्शन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। चले, हमारे पास 5 दिन है, हमारे पास 5 एक्सटेंशन है। अब आज हम आपको सेरिब्रो और मैग्नेट, मिस स्पेलेंटर और माइलस कीवर्ड्स के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये हमारा पहला काम है। हम आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो सेरिब्रो है। सेरिब्रो से आप याद रख लें यार, सेरिब्रो क्या कहते हैं, एक रिवर्स एसिन लुकअप टूल है। रिवर्स एसिन लुकअप टूल हमें दूसरी तीसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। हमें वायरल लॉन्च जंगल स्काउट के अंदर भी ये सेम टूल मिल जाता है, रिवर्स एसिन लुकअप इस टूल का मुकम्मल नाम है। तो अब ये वर्क कैसे करता है यार, आपने इसके लिए अमेजोन पे जाना है, लोकेशन चेंज करनी है, मेरी पहले से हुई हुई है। अब आप एक प्रोडक्ट पे जाएं, बल्कि ऐसा करें बेस्ट सेलर पे चले जाएं। ये वैसे ही मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, प्रोडक्ट वैसे ही मैं प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, मुझे एक एसिन चाहिए। अगर आप में से किसी के पास कोई ही कंपेटिटिव एसिन है, तो अगर किसी ने कोई रिसर्च की थी मेरे कहने के बाद, तो मुझे बता दें, ग्रुप चैट में सेंड कर दें अगर किसी के पास है कोई एसिन। अगर आपके पास नहीं है एसिन तो मैं फिर यहाँ से उठा लेता हूँ। है या नहीं है, बता दें।
नहीं है, कीवर्ड है बस। अच्छा ऐसे नहीं है, चलो ठीक है यार। अपना जब भी सब कोई प्रोडक्ट नजर तो नहीं आ रही अच्छी, होममेड किचन एक ही रास्ता है, हैंगर्स अब इसके व्यूज है। Amazon बेसिक्स का ये हैंगर है, इसकी तो आपने जाना नहीं है, ये प्रोडक्ट डुएबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। ये मैंने अपना एसिड डाल दिया यहाँ पे। अब एसिड डालने के बाद यार पहला काम आपने करना है गेट कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स में क्लिक करना है, तो सेम प्रोडक्ट बेचने वाले मुख्तलिफ लोग आ जाएंगे आपके पास। यार मॉस्किटो बहुत बाइट कर रहे हैं आज। अच्छा ये हैंगर है, ये हैंगर है, ब्लैक हैंगर, ये ब्लैक हैंगर, ये ब्लैक हैंगर है, ये ब्लैक हैंगर है। मैंने ब्लैक हैंगर्स को कर दिया, ऐड कंपेटिटर पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास कह लो कि 6 कंपेटिटर्स आ गए हैं जो मेरे फ्यूचर कंपेटिटर्स होंगे अगर ये मेरा प्रोडक्ट है। तो अब ये डेटा फैच कर रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोडक्ट पे मुख्तलिफ डेटा को निकाल रहा है। तो एक सेकेंड बस। यार अब ये ना इस इन एसेंस के ऊपर हमें कीवर्ड्स मिल गए हैं। ये रिवर्स एसिन लुकअप था, सर्च वॉल्यूम के मुताबिक इसको सॉर्ट करना। सर्च वॉल्यूम डिफाइंस के पर मंथ कितनी सर्चेज हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने हाई टू लो किया है। अच्छा अब Amazon Basics, this is not a keyword excluded, dress is also not a keyword। अब हैंगर, हाँ हैंगर हमारा कीवर्ड है। हैंगर के ऊपर दिस मंथ सर्चेज हैं जी 4,46,810। ये एक बहुत ज़बरदस्त कीवर्ड है। अगर ये हमारी 80 प्रोडक्ट होती, इसकी सर्चेज भी स्टेबल है, कम मिनिमम जा रही है, 2 लाख से कम नहीं जा रही है, देख लो, ठीक है। 1 ईयर पिछले 1 साल में कभी ये 2 लाख से कम नहीं गई। अगर ये हमारी प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट होती तो ये हमारी एक कह लो कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है अपने कीवर्ड के मुताबिक। इसके अंदर हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अब ये मैंने फाइंड कर लिया कीवर्ड। अब आपके पास पुराने तरीके जो मैंने आपको बताए थे वो मौजूद हैं। आप इस डाटा को उन तरीकों के मुताबिक फिल करें, ये पूरे डाटा को जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कंपेटिटर्स 3, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000, उसके अलावा कह लो कि वर्ड काउंट मैक्सिमम 3, उसके अलावा कह लो कि Amazon चॉइस यस कर देना। हाँ मैच टाइप क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। यार जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनकी तीन तीन इकसाम होती हैं कीवर्ड्स की। एक तो मैंने वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम बताया था ना, उसके अलावा कीवर्ड्स को और 3 किस्म से जनरलाइज किया जाता है। तो इन 3 इकसाम का नाम है बेसिक कह लो कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स और Amazon कह लो क्या नाम था, Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स। Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स वो हैं या जो Amazon खुद सोचता है कि इस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए ये भी कीवर्ड हो सकता था, तो वो भी एक अच्छा कीवर्ड होता है। उसके अलावा स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वो होते हैं कि जिनके ऊपर ना ज़्यादातर टारगेट करती है मार्केट, जिनके ऊपर अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी तो सिर्फ एड्स की मदद से आपको ऑर्डर आएगा। आपको आपकी प्रोडक्ट विदाउट एड उस कीवर्ड पे ऑर्डर नहीं आएगा। तीसरी वन टाइप है ऑर्गेनिक ये कि अगर उस कीवर्ड पे आपकी प्रोडक्ट बिक रही है ना तो आपको बगैर ऐड के ऑर्डर आ जाएगा। 3 इकसाम है। और वैसे तो वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम कीवर्ड, उनकी एक अलग बहस होगी आपको जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हुई है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको 3 बताई, ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड और Amazon रिकमेंडेड। अब ये सेम आपने इस पूरे चार्ट को फिल करना है उसके मुताबिक और आपने अपने कीवर्ड्स ढूंढ लेना। अब कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल मैग्नेट भी हम जाते हैं। बल्कि एक सेकंड रुक जाए। यार मैं मैग्नेट के बाद ना आप सबसे सवाल वगैरह करना शुरू करूंगा, तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन रेडी करना तो वो कर ले। अब यार लास्ट टाइम हमें ना कीवर्ड मिला था हैंगर, हमारा कीवर्ड आ गया हैंगर। हमने इस कीवर्ड को सर्च कर दिया, ये ना हमें कीवर्ड के जरिए हमारी प्रोडक्ट निकाल कर देता है। अब ये बताएगा यार इस कीवर्ड के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट है वो जो सबसे अच्छी दिखती है, ठीक है। सेम सर्च वॉल्यूम से हमने इसको सॉर्ट कर दिया। पहले वाले इस सेक्शन में इसने हमें कह लो कि इसके दूसरे कीवर्ड्स दे दिए हैं।
मैंने क्या कीवर्ड लिखा था, हैंगर्स। अब ये सेम हैंगर्स 46,000। अब लोग जो हैंगर सर्च करते हैं ना, वो जो हैंगर में जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनको सर्च करने के लिए ये दूसरे कीवर्ड्स भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो सेम उसी के थ्रू ये सारा कुछ आ रहा है, बिल्कुल सेम उसी किस्म का डाटा है, सेम टाइप है। मैच टाइप के अंदर भी तीनों ऑप्शन है जो आपके पास थे, ऑर्गेनिक, स्मार्ट, ऑर्गेनिक, रिकमेंडेड, और यहाँ पे इसने स्मार्ट कंप्लीट लिखा हुआ है, वैसे इसकी जगह स्पॉन्सर्ड आ जाता है, ठीक है। तो बस हाँ, ये पूरा हो गया। अब इस जो आज मैंने आपको जो इस बॉक्स की फिलिंग के लिए जो मैंने आपको इजाफा कहा था ना, वो है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट क्या होता है? या एक लाइन है, फर्ज कर लो, आई एम एन इंजीनियर। तो इस लाइन में 4 कीवर्ड्स है, आई एम एन इंजीनियर। इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, इसका वर्ड काउंट क्या है, 4। तो अमेजोन के अंदर हमने वर्ड काउंट अपना 3 रखना है, मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। तो अब सेकंड साइड में आ जाते हैं, एनालाइज कीवर्ड। एनालाइज कीवर्ड के अंदर भी सेम हम हैंगर डालते हैं, हैंगर को सर्च कर रहे हैं। वैसे असली कीवर्ड हैंगर्स था, मैंने गलती से हैंगर डाल दिया, ठीक है। चलिए, अब हैंगर मैंने कीवर्ड डाला तो इसने हैंगर के बारे में बता दिया कि हैंगर के ऊपर 30,000 सर्चेस पर मंथ होती हैं। और कीवर्ड डेंसिटी उसने बता दी है, कीवर्ड डेंसिटी कीवर्ड के ऊपर मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब ये अमेजोन एवरेज सर्च वॉल्यूम है, टोटल सर्च वॉल्यूम, और दूसरी दूसरी चीज़ें आपको जो बता दी। सर्च वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि पर मंथ सर्चेस सर्च वॉल्यूम कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको मुख्तलिफ फिल्टर्स यूज़ करना सिखाए थे। वर्ड काउंट का आज मैंने बताया था, बाकी सब चीज़ें पुरानी हैं। तो हाँ, एक सेकंड, आप जिन्हें पहले पता था, मिस स्पेल एंटर रह गया। ये मिस स्पेल एंटर के बाद हम क्वेश्चन क्यूए सेशन करेंगे, ठीक है। तो यार इसके अंदर ना ओरिजिनल कीवर्ड लिखते हैं। हमारा ओरिजिनल कीवर्ड है। अब ये हमें एक टूल बता रहा है कि यार हैंगर्स के ऊपर कोई कह लो कि हमें मिस स्पेल कीवर्ड नहीं आता। देख लो, आपके सामने सिर्फ एक है, हैंगर्स। अब मैं यहाँ पे क्लोज लिख के देखता हूँ। वैसे इसका भी यूज कह लो कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग के दौरान आता है। आप क्लोज के ऊपर ही कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई मिसस्पेल्ड कीवर्ड क्लोज के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कीवर्ड है जो कि मिसस्पेल हो सकता है तो वो उसका यहाँ पे शो कर देगा। मैंने इसको अब सर्च पे क्लिक किया, तो अब इसके बाद ही हमें इसके मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स वगैरह हमें उसको निकाल के दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो यार ये हमें बता रहा है कि जो बंदे क्लोज टाइप करते हैं ना, वो अक्सर कभी कभार ई के बाद आर भी टाइप कर देते हैं। यार ई के बाद आर टाइप करने की एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि कीवर्ड के अंदर ना ई और आर बिल्कुल साथ साथ है। उसके अलावा जब हम एक प्रोफेशनल टाइप कर रहे होते हैं ना कीवर्ड के ऊपर अपने दोनों हाथों की मदद से, तो कह लो कि हमारे जो उल्टे हाथ के ऊपर जो हमारी जो क्या कहते हैं सबसे स्मार्ट, जैसे जो छोटी उंगली होती है उसके साथ वाली जो उंगली है, उसका काम होता है इन दो क्या कहते हैं वर्ड्स को टाइप करना। तो उसी की गलती की वजह से हम अक्सर ई की जगह आर टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो अब 17% लोग जो क्लोथ लिखने की कोशिश करते हैं ना, वो क्लोथर्स लिख देते हैं। ये बात आपको नोट डाउन रखनी है। अब नीचे है कि 13% लोग जो क्लोथ लिखने की कोशिश करते हैं, तो अगर किसी ने गलत लिखा है तो वो कोथीज लिख देता है, एल खा जाते हैं लोग, ठीक है। तो अब ये इसने मिसस्पेल्ड बता दिया। अब इन कीवर्ड्स को भी हम अपने एड्स कैंपेन में ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से कॉपी आल कर सकते हैं,
ठीक है, अब इसको हम यहाँ से फ्लैक्सटन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इधर। ठीक है, तो चले, आप किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज जरा पूछे।